हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथ्स के चैप्टर लिमिट्स के पार्ट 1 को। जैसा कि आपको पता है कि ये आपके क्वेश्चन सीरीज के लेक्चर चल रहे हैं। इससे पहले हमने आपके और भी अदर चैप्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस को करवाया है, तो जिन लोगों ने उन सारे क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लिमिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाएंगे और यहाँ से जो भी कंसेप्ट आपको जो भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सो आपका काम रहेगा कि सारे क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करना, देन फिर सॉल्यूशंस को देखना। इन वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे। लिंक पर क्लिक करके सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम चैनल पर सभी पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। आपको बता दें कि ये आपके जो नोटिफिकेशन आ चुके हैं DO 2 2022 बैच के रिगार्डिंग जो आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आ चुके हैं। इसके रिगार्डिंग हमने आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा दिया है, तो जाकर उसे देखिए और अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जाकर वहाँ पे पूरा अच्छे से देखभाल कर लीजिए, ताकि जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो 4 जनवरी से आप अपने फॉर्म को भर सकें। ठीक है, 4 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में ही फॉर्म भरा जा रहा है, 10 दिनों के बीच टाइम ही दिया जा रहा है। सो आपका काम रहेगा कि एक बार अपने तो चलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, तो चलिए हम क्या बात कर रहे थे। तो 10 दिनों का बीच में समय दिया जाएगा और इन्हीं 10 दिनों के बीच आपको अपने फॉर्म को भरना होगा। तो जाकर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लीजिए। हालांकि हमने आपको बताया है वीडियोस में भी, तो जाकर वहाँ से आप सिंपली वीडियोस को भी देखकर समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। आपको बता दें कि दूसरे चैनल पे आपके पीडीएफ प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से आपको जल्दी प्रोवाइड करवाया जाएगा सारे प्रैक्टिस सेट्स डेली बेसिस पे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा अभी कुछ काम में हम बिजी हैं, इस कारण से वहाँ पे भी आपको नए चैनल पे प्रैक्टिस सेट्स नहीं दे पा रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपके नए चैनल के भी लिंक दिए गए हैं, उस जाकर उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि क्या हो जब भी हम उस पर प्रैक्टिस सेट्स को डालें तो आप उसे अच्छे से टाइम टू टाइम देख सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि लिमिट x टेंस टू 1/2 4x स्क्वायर माइनस 1/2x माइनस 1। ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो लिमिट होते हैं ये आपके अलजेब्रा के फॉर्मूला पे क्या होते हैं, सॉल्व हो पाते हैं। जैसे ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4x स्क्वायर को हम 2 × x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर -1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर नीचे क्या है 2x माइनस 1। अब देखिए ये जो आपका ऊपर वाला वैल्यू है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला वैल्यू है ये क्या आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा a² माइनस b²। हम क्या करते हैं ऐसे लिमिट में जो हमारे इनडिटरमिनेट फॉर्मेट होते हैं, यानी जिन ऐसे अलजेब्रिक फॉर्मेट से हमारा जो पूरा लिमिट है वो इनडिटरमिनेट बन जाता है। इनडिटरमिनेट कहने का मतलब 7 इनडिटरमिनेट फॉर्मेट आपको पढ़ने हैं। आपने सीखा होगा 0/0, ∞/∞, 1 पे पॉइंट इन्फिनिटी, ये सभी क्या होते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्मेट होते हैं। और ऐसे कितने फॉर्मेट होते हैं, 7 ऐसे फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, तो उन सभी में से किसी भी फॉर्मेट पे आता है तो हमारा क्या लिमिट होता है, वो हमें उसका लिमिट अलग से निकालना पड़ता है। ठीक है, आपको बता दें कि किसी भी क्वेश्चन से आपको जब भी कोई क्वेश्चन लिमिट के दिए जाए तो आपका काम यही रहेगा स्टार्टिंग में, सबसे पहले आपका काम यही रहेगा स्टार्टिंग में कि ये जो लिमिट है आपकी, यहाँ पे जो भी लिमिट आपको दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे 1/2 दिया जा रहा है, तो इस लिमिट को आपको इसमें डालकर चेक करना। यदि इस लिमिट को हम इसमें डालकर चेक करते हैं और हमारा कोई इनडिटरमिनेट फॉर्मेट आ जाए, यानी 7 जो इनडिटरमिनेट फॉर्मेट है उनमें से कोई भी फॉर्मेट हमारा आ जाए, तब हम क्या करेंगे लिमिट के फंडा को लगाएंगे। नहीं तो अगर यहाँ पे हमने लिमिट पुट किया, यदि हमारा 0 आ जाए या फिर कोई ऐसा वैल्यू आ जाए, ठीक है, कोई वैल्यू आ जाए, तो हमें लिमिट को कोई नया फार्मूला लगाने का या फिर लिमिट करने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सिंपल जो हमारा डालने पे आंसर आ रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा लिमिट को एक बार चेक कर लीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं लिमिट को चेक नहीं करते हैं और लगते हैं उसको बनाने। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है उससे क्या होता है तो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। सो आपका काम रहेगा एक बार लिमिट को डालकर चेक कर लेना। ठीक है, यहाँ पे हम नहीं डाल कर चेक कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ये लिमिट से ही बनाना है। आप डालकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जब डाल के यहाँ पे चेक कीजिएगा ना, तो आपको ये किसका फॉर्मेट मिलेगा, ये आपको 0/0 का फॉर्मेट मिलेगा। ठीक है, एक बार डाल कर चेक कीजिएगा, ये देखिएगा आपको 0/0 का फॉर्मेट मिलेगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो a² माइनस b² को तोड़ेंगे इसको, तो a + b × a माइनस b, यानी 2x माइनस 1 क्या होगा आपका 2x माइनस 1, और एक क्या हो जाएगा आपका 2x + 1। ठीक है, नीचे क्या है आपका 2x माइनस 1, एक 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 1/2 और ऊपर हो जाएगा आपका 2x + 1। ठीक है, हम क्या करेंगे अब जो हमारा लिमिट है 1/2 जहाँ x है उसमें पुट कर देंगे, तो 2 × 1/2 + 1। ठीक है, 2 से 2 कट गया, वैल्यू हो गया आपका 1 + 1
यानी आपका आंसर हो जाएगा सिंपल 2। मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ये आपके अलजेब्रा के मेथड से सॉल्व होते हैं। यानी हम अलजेब्रा के मेथड से, यानी अलजेब्रा के जितने फार्मूला पढ़ने हैं a+b का होल स्क्वायर, इन सभी से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करना होता है हमें कि वो अलजेब्रिक टर्म को हम हटा देते हैं जो हमारा क्या हो, इंडिटरमिनेट फॉर्मेट हमारे क्वेश्चंस को बना रहा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्मेट बना रहा था क्वेश्चंस को, तो इसको हम हटा देंगे। तो कैसे हटाएंगे, तो फार्मूला लगा के हटाया हमने, यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस आपको और भी बहुत सारे प्रैक्टिस करवा देंगे ताकि क्या हो, आपको सभी चीज़ अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा उसी टाइप का है जस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा जा रहा है लिमिट x टेंस टू 1। ठीक है, और ऊपर है आपका 1 माइनस, ऊपर क्या आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। और नीचे क्या है 1 माइनस एक्स है। ठीक है, फिर नीचे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स, और क्या होगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कट गया, यहाँ पे वैल्यू हो गया लिमिट x टेंस टू 1, 1 प्लस एक्स। अब जहाँ जहाँ एक्स हम क्या करेंगे, सिंपली लिमिट पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यदि आप इसको लिमिट डालकर चेक करेंगे तो आपको कौन सा फॉर्मेट मिलेगा, ये भी आपको 0/0 का ही फॉर्मेट दिखेगा। ठीक है, आप डालकर चेक कर लीजिएगा। नंबर 3 को पढ़िएगा। नंबर 3 में लिखा जा रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये आपका फंक्शन है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा फंक्शन दिया जा रहा है ऊपर 1 + 2 + 3 4 क्या है, अप टू कहाँ तक, n तक है। ठीक है, तो ऊपर क्या है हमारा 1 2 3 4 अप टू कहाँ है, n टर्म तक है, अपॉन क्या है आपका n स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका 1 2 3 4 अप टू n तक दिख रहा है, ये क्या है हमारा, ये है आपका, आपने पढ़ा होगा, ये है हमारा सम ऑफ n टर्म्स। क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, यानी n नेचुरल नंबर की क्या है, सम है। ठीक है, तो n नेचुरल नंबर के सम का आपको वैल्यू पता होगा, जैसे आपने सीखा होगा कि 1 + 2 + 3, ठीक है, +3 + 4 अप टू कहाँ तक n रहता है, प्लस n तक रहता है अगर हमारा, तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 अपॉन क्या होता है 2, क्या होता है n × n + 1 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे मार्कर अभी काम नहीं कर रहा है, इसका आंसर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये क्या होता है n × n + 1 अपॉन 2, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर का। ये आपको क्या रखना है, याद करके रखना है। तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्टली पुट करेंगे, तो n × n + 1 अपॉन 2, नीचे क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, और यहाँ से भी क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो हमारा जब भी n टेंस टू इन्फिनिटी या फिर x टेंस टू इन्फिनिटी कुछ भी ऐसा रहे, तो हमारा यही टारगेट करता है कि नीचे वाला जो हमारा n है, अगर ये आपका हट जाता है तो हमारा इन्फिनिटी फॉर्मेट से हम क्या करेंगे, बच पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा कैसे हम हटाते हैं इसको। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इस n + 1 में से n को कॉमन लेंगे, तो बाहर भी n है और n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n जब कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 की जगह क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैसे हमने किया यहाँ पे, अब देखिए सिंपल, आप इसको एलसीएम लेके देखिएगा पहले कितना आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये n स्क्वायर से एक n स्क्वायर कट गया, यहाँ पे वैल्यू हो गया हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर हो गया 1 + 1 अपॉन n/2। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपने सीखा होगा कि 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, वो आपका 0 होता है। उसी प्रकार से क्या होता है आपका 1/0 जो होता है वो क्या होता है आपका इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम 1/∞ पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा आंसर 1/2 हो जाएगा। आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा, डी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को बनाते हैं। हमने कहा आपको लिमिट पे हम आपको 6 आपके लेक्चर देंगे, और सभी लेक्चर्स में 10 क्वेश्चन होंगे, तो आपका टोटल 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके लिमिट में यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे। लगभग जितने भी तरीके के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, वो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ये सीरीज़ तब तक चलेगा जब तक आपका सारे चैप्टर खत्म नहीं हो जाते हैं, देन फिर आपके नए सीरीज में नए तौर पर नए क्वेश्चन को भी दिया जाएगा दूसरे तरीके से। ठीक है, तो पहले इस सीरीज़ को हम जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जल्दी से जल्दी वीडियोज़ को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दीजिए, ताकि आपको रेगुलर वीडियोज़ हम दे सकें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आपका लिमिट x टेंस टू 0 sin x डिग्री अपॉन x। ठीक है, देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ये आपने फार्मूला जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, तो इस फार्मूले के अनुसार कुछ बच्चे सोचेंगे इसका आंसर सीधे 1 हो जाएगा, और वो क्या लगाएंगे, बी ऑप्शन को टिक लगा देंगे, और यही क्या होगा, उनका गलती होगा। ऑप्शन बी क्या है, यहाँ पे गलत आंसर है। ऑप्शन बी गलत कैसे है, क्योंकि यहाँ पे हम जब सीख रहे थे तो ये हमारा जो एक्स था वो क्या था आपका रेडियन में था, लेकिन ये एक्स कैसे हमारा डिग्री में है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इस रेडियन को क्या करना पड़ेगा, इस डिग्री को क्या करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला को लगाएंगे। तो सबसे पहले चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन
एक्स डिग्री है ना, तो एक्स डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू में क्या है एक्स डिग्री आपका, ये आपका जो डिग्री है वो आपका हट के अब क्या हो जाएगा रेडियन में हो जाएगा। ठीक है, जब भी याद रखिएगा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चलिए, जब हमने यहाँ पे अच्छा नीचे मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया है ना, हम कोई एक्स्ट्रा मल्टीपल तो कर नहीं रहे हैं, ये हमारा क्या है डिग्री को रेडियन में हमने कन्वर्ट किया है, तो ये हमने क्या किया कन्वर्ट कर दिया। नीचे क्या हमारा सिंपल एक्स है, नीचे क्या हमारा सिंपल एक्स पहले से ही रेडियन में है, तो हमारा नीचे सिंपल एक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने फार्मूला को लगाएंगे। तो देखिए फार्मूला हमारा कहता है कि जब साइन के अंदर एक्स रहे तो नीचे भी एक्स रहना चाहिए, तभी हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। लेकिन साइन के अंदर एक्स ना होकर पाई बाई 180 इंटू एक्स है, तो हम क्या करेंगे नीचे भी पाई बाई 180 इंटू एक्स कर देंगे, और इसी पाई बाई 180 इंटू एक्स को हम क्या करेंगे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए ये पाई बाई 180 ये पाई बाई 180 कट गया, पहले की तरह हमारा आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट। चलिए अब क्या करेंगे हम, हमें पता है कि ये जो हमारा इतना है, ये जो इतना बड़ा झंझट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सिंपल 1 के बराबर। कैसे 1 के बराबर, क्योंकि साइन एक्स रहता है और नीचे भी एक्स रहता है, तो हमारा वैल्यू क्या होता है 1 आता है। तो यहाँ भी क्या है साइन पाई बाई 180 इंटू एक्स और नीचे क्या है पाई बाई 180 इंटू एक्स, तो इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 1 इंटू में हमारे ये पहले से मल्टीपल है, तो ये आपका लिखा रहेगा। तो क्या हो गया आंसर बताइए, ये आंसर हो गया पाई बाई 180। आंसर मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नंबर 5 में लिखा जा रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, हम क्या करेंगे दोनों को सेपरेटली अलग अलग भाग कर देंगे। तो देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कर देंगे और इसको कर देंगे 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए करते हैं एक बार। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रहने देंगे और इसको क्या लिखेंगे 2 अपॉन एक्स लिख देंगे। अब जहाँ जहाँ इन्फिनिटी है वहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो जब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, ये भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा आ रहा है आपका 0 माइनस 0 आ रहा है, तो 0 माइनस 0 आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये नहीं सोच लीजिएगा कि 0 माइनस 0 हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है तो इसका आंसर कैसे 0 हो जाएगा। तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा सिंपल 0। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 में पढ़िएगा, लिखा जा रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 3, लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स क्यू माइनस 27 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स क्यू माइनस 27। अब देखिए ये क्या है एक्स क्यू माइनस 27, तो आपको यहाँ पे ए क्यू माइनस आप 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब लिख सकते हैं, तो इसको आप ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पे लगा सकते हैं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पे लगा सकते हैं इसको। तो आप एक तो ये भी तरीका है लगाने का, इसमें कोई शक नहीं। इसका दूसरा तरीका है यह भी है बनाने का कि आपने जब लिमिट पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक फॉर्मूला सीखा होगा कि एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए का फॉर्मूला होता है एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है आपका। यहाँ पे क्या होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला यहाँ पे जरूर सीखा होगा जब आपको ने लिमिट को सीखा होगा। ठीक है, जब आपने लिमिट को पढ़ा होगा तो इस फॉर्मूला के अनुसार अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिएगा कैसे। एक तो आप हमने बताया आपको कि यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू और नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आप इसको लगा के भी बना सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बनाकर देखिएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे आपको इस फॉर्मूला पे बता रहे हैं ताकि क्या हो आपका जो ये क्वेश्चन है वो और भी कम समय में बन सके। ठीक है, तो हम इसको एक्स का क्यूब माइनस 3 का क्यूब लिख सकते हैं और नीचे क्या करेंगे हम एक्स माइनस 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर नीचे क्या लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे क्या करेंगे एक्स माइनस 3 से भाग कर देंगे। अब हम क्या करेंगे एक्स माइनस 3 से ये एक्स माइनस 3 कट जाएगा, पहले की तरह हमारा आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका आंसर हमने इसको ऐसा जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, हम ऐसा इसके लिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर आप इसको गौर से देखेंगे और इसको गौर से देखेंगे तो ये आपको सेम टू सेम ये इस फॉर्मूला पे आपको दिखता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू ऊपर के लिए क्या है, यहाँ पे लिमिट को अब हटा देते हैं। यहाँ पे एन का वैल्यू ऊपर के लिए क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू 3 हो जाएगा और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा वो भी 3 हो जाएगा और उस पर पावर क्या होगा एन माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या है आपका एन का वैल्यू क्या है, इसके लिए आपका 2 है और ए का वैल्यू क्या है 3 है और 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका 3 पे पावर 1 यानी सिंपल 3 हो जाएगा। 3 से एक 3 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 स्क्वायर बाई 2 यानी कहने का मतलब 9/2 हो जाएगा। आंसर मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देख सकते हैं कितने सिंपल तरीके से बनाया है हमने। यदि आप इसको ए क्यू माइनस बी क्यू और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे भी तोड़िएगा तब भी आप इसको बना पाइएगा। आप बिल्कुल तोड़ के देखिएगा, बिल्कुल बना के देखिएगा, डेफिनेट तौर पे ये बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि ये नहीं बनेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाइएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 लिख रहा है और 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर लिख रहा है, तो आप इसको
2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका आंसर हमने इसको ऐसा लिखा। अब देखिएगा आपको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे दिख रहा है, तो ये होगा ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x कट गया, यहाँ पे हो गया लिमिट। अब क्या करेंगे, जब हमने काट दिया तो बिना काम के स्टेप्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, अब जीरो पुट कर देंगे। जब यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका तो जीरो हो जाएगा, 1 माइनस जीरो क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस 7th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 8th नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमें बताइए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो देखिए आपको हमने सिखाया था अभी तुरंत फॉर्मूला कि लिमिट x टेंस टू जीरो रहता है और साइन एक्स अपॉन एक्स होता है, इसका वैल्यू क्या होता है आपका बताइए। तो इसका वैल्यू होता है आपका 1 के बराबर, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स, क्या है साइन एक्स अपॉन एक्स है, और यहाँ पे x टेंस टू इन्फिनिटी है, क्या है x टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है। चलिए हम इसको कैसे बनाएंगे, हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। आपको देखिए आपको क्या करना है, इसको डायरेक्टली याद करके रखना है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स, हालांकि इसके बनाने का तरीका यही होता है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, साइन एक्स का एक्सपेंशन लगा सकते हैं। साइन एक्स का एक्सपेंशन अगर आपको याद है तो साइन एक्स का एक्सपेंशन लगाइए और नीचे क्या है आपको x से उसको भाग दीजिए, ठीक है। जब आपको साइन एक्स का एक्सपेंशन ऊपर लगाइएगा, नीचे सारे को x से भाग दीजिएगा, तो आपको पहला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा आपको जीरो हो जाएगा, और लास्ट, और कहने का मतलब पहला टर्म आपका कट जाएगा और सारे टर्म क्या हो जाएंगे 1 बाई समथिंग हो जाएगा, 1 बाई एक्स के टर्म में हो जाएंगे सारे, और जब उसमें आप इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो सारे का आंसर क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या आता है, इसका जीरो आ जाता है। तो आप इसका वैल्यू सिंपली याद करके रखिएगा, उतना आपको एक्सपेंशन लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप इसका याद करके रखिएगा कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है जीरो के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने पहले भी हमने आपको बताया है कि लिमिट x टेंस टू जब जीरो रहे तो साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर होता है। जब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी होता है तो साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होता है जीरो के बराबर होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। दोनों को अच्छे से देखिएगा, यहाँ x टेंस टू इन्फिनिटी है, यहाँ x टेंस टू जीरो है, ठीक है। दोनों को आप आपस में मिसमैच नहीं कर दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा जा रहा है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यू प्लस 3 अपॉन 2 इंटू x टू द पावर 4 माइनस x प्लस 2, ठीक है। हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए तो हमें x टेंस टू इन्फिनिटी करना है ना, हमें x टेंस टू इन्फिनिटी करना है। देखिए जब भी x टेंस टू इन्फिनिटी जब भी लिखा जाए ना तो आपको हमेशा हायर पावर को देखना होता है। जब हायर पावर को देखिए कि हायर पावर क्या है हमारा, और उस हायर पावर को क्या कीजिए आप कॉमन ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमारा हायर पावर x टू द पावर 4 है और यहाँ पे हायर पावर कितना है x टू द पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे ऊपर हायर पावर कॉमन ले लेंगे। तो हायर पावर क्या है x टू द पावर 4 है, हम इसको कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अपॉन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या होगा, यहाँ पे भी हायर पावर कॉमन लेंगे, तो हायर पावर एक्स टू द पावर 4 है, कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस में 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 2 अपॉन एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। ये एक्स टू द पावर 4 से ये एक्स टू द पावर 4 कट गया। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो जैसे ही इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी पुट करने के बाद हमारा ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 2 अपॉन इन्फिनिटी भी जीरो ही होता है, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, ठीक है, सारे जीरो हो जाएंगे, वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आंसर मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाते हैं। जब भी इन्फिनिटी का वो कहा जाए कि x टेंस टू इन्फिनिटी और कोई हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन दिया जाए तो आप ऊपर से नीचे से हाईएस्ट पावर को कॉमन लेके काटिए और उसके बाद लिमिट पुट कीजिए, यानी इन्फिनिटी को पुट कीजिए, उसमें आपका आंसर बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और भी आने वाले समय में आपको अदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को भी करवाए जाएंगे बचे हुए 5 लेक्चर में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे आपको जो भी फॉर्मूलाज जो भी आपको कंसेप्ट यूज करने हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए वो हम सारे को यूज करके आपको अच्छे से बताएंगे ताकि एक भी वैरायटीज़ का क्वेश्चन ना बच पाए, ठीक है। नंबर 10 को पढ़िएगा, लिखा जा रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस कहाँ है आपका 1/3 टू द पावर n तक है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सा बात है कि ये जो हमारा फार्मूला है ये किसका है हमारा, यहाँ पे हम जीपी का फार्मूला लगाएंगे। किसका फार्मूला लगाएंगे, जीपी का। आपने सम ऑफ जीपी पढ़ा है, वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है a इंटू क्या होता है a इंटू 1 माइनस आर पे पावर n, क्या होता है a इंटू 1 माइनस आर पे पावर n होता है, अपॉन क्या होता है 1 माइनस आर होता है, ठीक है। तो हमने a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म 1/3 है, r क्या है हमारा वो भी 1/3 ही है, और उस पे पावर क्या है n, a इंटू 1 माइनस आर पे पावर n बटे 1 माइनस आर, आर क्या है 1/3 है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है जीपी का सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। वही फॉर्मूला को हमने यहाँ पे लगाया है। फिर क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू
n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे एक बार। तो सॉल्व जब करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, ठीक है। तो अच्छा देखिए ये क्या हमारा इन्फिनिटी है, यहाँ पे क्या करेंगे हम इन्फिनिटी को पुट करेंगे। तो ये इन्फिनिटी को जब पुट करेंगे तो 1 पे पावर इन्फिनिटी 1 ही हो जाएगा, 3 पे पावर यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 3 पे पावर इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1 पॉइंट इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं कैसे हमने लिखा, देखिए ये 1/3 पे पावर n है ना, तो हम इसको 1 पे पावर n/3 पे पावर n लिख सकते हैं। तो 1 पे पावर n का वैल्यू क्या होगा, सिंपल 1 ही होगा ना, क्योंकि 1 पे कुछ भी पावर डाल दिया जाए 1 ही होगा। तो 1 क्या हो गया, 3 पे पावर n हो गया। अब 3 पे पावर n के जब आप इन्फिनिटी डालिएगा तो ये 1/इन्फिनिटी का जैसा हो जाएगा। 1/इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, हमने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। तो इस कारण से हमारा ये जो पूरा टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, 0 के बराबर हो जाएगा। कौन सा टर्म आपका, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सिंपल हमने इन्फिनिटी पुट कर दिया है, अब हमारा जो बचा है वैल्यू उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 1/3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नीचे 2/3 हो जाएगा, तो ऊपर चल के क्या हो जाएगा 3/2 हो गया। तो 3 से 3 कट गया, वैल्यू क्या हो गया आपका 1/2 हो गया। आंसर मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये आपके आज के इस लिमिट के वीडियो के टोटल इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हम यहाँ पे करवा दिए हैं। नेक्स्ट आने वाले समय में आपको और भी अदर वीडियोस को जल्दी से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमने आपको कह दिया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, या फिर आपके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे हम प्रोवाइड करवा देंगे लिंक, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।